हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आ गए हम अपनी कंप्यूटर की क्लास में। ठीक है, तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर की आज थर्ड क्लास है ना। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर में। बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हम पढ़ने वाले हैं मदरबोर्ड के बारे में। ठीक है, तो मदरबोर्ड पढ़ेंगे। ठीक है, हमने सिस्टम यूनिट जाना था। ठीक है, सिस्टम यूनिट रखा होता है। जिसने पिछली क्लास ना देखी हो वो जा करके देख ले, फर्स्ट और सेकंड। हमने बताया कहाँ पर क्या कैसे क्या होता है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर को ही हम पहले लेके चल रहे हैं, क्योंकि बाकी चीज़ कंप्यूटर के बारे में पढ़नी आसान हो जाएगी अगर आप उसके बारे में जानते हो। अगर आप किसी इंसान के बारे में जानते हो तो आपको उससे बात करना, उसके संग व्यवहार करना आपको पता चल जाता है कि किस तरीके से करना है। इसी तरह कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में अगर आप जानोगे कि किस तरह कैसे क्या क्या बना, ठीक है, तो आप खुद ही इंटरेस्ट आएगा, फिर आप आगे पढ़ पाओगे कंप्यूटर। इसलिए हमने कंप्यूटर आर्किटेक्चर को स्टार्ट किया है। ठीक है, तो फिर हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मदरबोर्ड सिस्टम यूनिट के अंदर लगा हुआ होता है। ठीक है, मदरबोर्ड होता है ना, जिस पर हमारा सीपीयू भी लगा होता है ना। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मदरबोर्ड, जिसको प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी कहा जाता है, और ये एक ग्रीन कलर की प्लेट होती है। ओके, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हमें मदरबोर्ड पढ़ना है ना। मदरबोर्ड, तो देखो फिर से वही वाला डायग्राम बना दे रहा हूँ। ये कंप्यूटर है, ये हमारा कीबोर्ड है, ये हमारा माउस है ना। और यहाँ पे ये जो रखा होता है, जिसने भी पिछली क्लास ना देखी है उसको बता रहा हूँ मैं सिस्टम यूनिट क्या होता है। इसलिए पिछली क्लास देख लो जरा, अच्छे से बताया सब कुछ। ठीक है, यहाँ पर ये ऐसे ये जो रखा हुआ होता है इसको बहुत से लोग सीपीयू बोलते हैं, लेकिन ये सीपीयू नहीं होता, ये सिस्टम यूनिट होता है हमारा। सिस्टम यूनिट, जिसको अमेरिका में टावर बोला जाता है ना। और कुछ लोग इसको कैबिनेट भी कहते हैं, है ना। सिस्टम यूनिट बोलते हैं इसको। ओके, इसी के अंदर हमारा सीपीयू भी लगा होता है। तो और इसी के, ठीक है, और जो सीपीयू लगा होता है वो सीपीयू किस पे होता है, एक मदरबोर्ड पे होता है। तो आज हम मदरबोर्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो कि एक बहुत खास टॉपिक है। ठीक है, जिसके बारे में जानना ही चाहिए। मदरबोर्ड के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, मदरबोर्ड पर कौन कौन से कंपोनेंट लगे हुए हैं, ठीक है, किस तरीके। मदरबोर्ड बहुत बड़ी एक प्लेट होती है। आप लोग अपने गूगल पर सर्च करना, ठीक है, मदरबोर्ड, फिर आपको वो प्लेट दिखेगी। ठीक है, क्या वो सिस्टम यूनिट के अंदर जो मदरबोर्ड होती है उसको सर्च करना, आपको एक प्लेट दिखेगी। उस पर बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा देता लेकिन स्क्रीन शेयर वगैरह नहीं कर पाऊंगा। हाँ, तो उस पर एक बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं। उन कंपोनेंट्स के बारे में मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा आपको अच्छे से। ठीक है, ध्यान से देखते रहना पूरी वीडियो, बहुत मज़ेदार वीडियो होने वाली है। मदरबोर्ड, मदरबोर्ड इसके बारे में जानेंगे, जिसको हम, ठीक है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी कह देते हैं। ठीक है, पीसीबी कह देते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड लिख देता हूँ, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी कह देते हैं। ठीक है, इसको हम, ठीक है, आया समझ में। ये आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। और या इसको ऑन बोर्ड भी बोल देते हैं, या ऑन बोर्ड। ठीक है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, है ना। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपसे बोल दिया जाए, आपको मदरबोर्ड दे दिया जाए, ठीक है, ये ग्रीन कलर की प्लेट दे दी जाए, है ना, आपसे बोला जाए कि इसको दो पार्ट में डिवाइड करो, दो पार्ट में दो भाग में इसको बांटो, तो आप कैसे दोगे, यानी किस तरह उसको बांटा गया है। मदरबोर्ड को दो पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, एक को नाम दिया गया है नॉर्थ ब्रिज और एक को नाम दिया गया है साउथ ब्रिज। ठीक है, तो हम नॉर्थ ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट, ठीक है, ऐसे ही कुछ 9-10 हैं, सबके बारे में जानेंगे। ठीक है, नॉर्थ ब्रिज पहला आ जाता है इसमें, नॉर्थ ब्रिज। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए, ठीक है, एक सेकेंड, विथ हीट सिंक होता है ना, इस पर एक हीट सिंक लगी हुई होती है, अभी बताऊंगा। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए, ठीक है, सीपीयू के साथ जुड़ा हुआ भाग कौन सा होता है। ठीक है, मदरबोर्ड का सीपीयू के साथ जुड़ा हुआ भाग कौन सा होता है, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया कि सीपीयू के साथ जुड़ा हुआ मदरबोर्ड का कौन सा भाग है, ठीक है, तो उसको आप बोलोगे नॉर्थ ब्रिज। ठीक है, सीपीयू के साथ जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, यानी कि मदरबोर्ड पर ही सीपीयू लगा होता है। ठीक है, मदरबोर्ड पे बहुत सारे कंपोनेंट लगे हैं जिसमें एक सीपीयू भी लगा हुआ है ना। तो सीपीयू के साथ जो जुड़ा हुआ है, ठीक है, सीपीयू के साथ जुड़ा हुआ वाला, ठीक है, ठीक है, सीपीयू के साथ जुड़ा हुआ होता है ये पार्ट, है ना, समझ रहे हो, सीपीयू के साथ जुड़ा हुआ। इसलिए लिख रहा हूँ आप लोगों को हिंदी में, कुछ लोग हिंदी मीडियम के बच्चे भी होते हैं जिनको ज़रूरत रहती है। ठीक है, तो इसलिए मैं इस तरह की लैंग्वेज में समझा रहा हूँ आप लोगों को जो बहुत अच्छे से आ जाए, है ना, बढ़िया। तो इसी तरह पढ़ते रहेंगे। ठीक है,
और हीट सिंक, पता है ये जो नॉर्थ ब्रिज होता है ना, ठीक है, इस पर कुछ एक बिल्डिंग से लगी होती है। आप ना इमेज सर्च मारना, ठीक है, उस पर एक इमेज सर्च मारना, ठीक है, किसकी, मदरबोर्ड की सर्च मारना, ठीक है, उसके सिस्टम यूनिट के, तब आप देखोगे कुछ एक इस तरह की बिल्डिंग सी खड़ी हुई होती है, ठीक है। ये होती है हीट, मतलब ये हीट वेट कम करने के लिए होती है, ठीक है। क्योंकि अब जब इलेक्ट्रिकल से सारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, ठीक है, इलेक्ट्रिक आ रही है जब, है ना, बिजली आ रही है इसमें, तो फिर इलेक्ट्रिसिटी जब आ रही है तो वो क्या करेगा, तो हीट तो होगा ना, तो हीट को कम करने के लिए इसलिए ये लगाया जाता है, समझ रहे हो, ठीक है। अब चलो हम आगे देखते हैं। दूसरा आ जाता है हमारा IDE कनेक्टर, ठीक है। दूसरा क्या आ गया हमारा, IDE कनेक्टर, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है ना। अब ये क्या काम करता है ना, ये यानी IDE कनेक्टर में हार्ड डिस्क कनेक्ट होती है। जो हमारी ये जो हमारी मदरबोर्ड है ना, ठीक है, मदरबोर्ड है, अब मदरबोर्ड पर हमें हार्ड डिस्क का कनेक्शन देना होता है, ठीक है। हार्ड डिस्क जो होती है ना हमारी HD, हार्ड डिस्क का कनेक्शन मदरबोर्ड में देने के लिए हमें उसको IDE कनेक्टर से कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। ये IDE कनेक्टर होगा, ठीक है, IDE कनेक्टर में कनेक्ट करेंगे तब वो मदरबोर्ड पर अपना मतलब दे देगा, सप्लाई कर देगा, ठीक है। तो IDE कनेक्टर से हार्ड डिस्क को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। हार्ड डिस्क फुल फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। हार्ड डिस्क को कनेक्ट करते हैं, दिख रहा है, हार्ड डिस्क को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बता देना जैसा भी लग रहा हो, अगर कोई दिक्कत हो रही है तो बताना, आगे से सुधार करूँगा, ठीक है। अब देखो हार्ड डिस्क से ही सप्लाई आती है। अब देखो एक डायग्राम बना रहा हूँ आप लोगों के सामने, ज़रा देखना, ठीक है, थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ ये, वही हमारा एक डायग्राम कॉमन सा रहेगा सबके लिए, ठीक है। अब देखो जैसे हार्ड डिस्क होती है हमारी, ठीक है, HD है ना, हार्ड डिस्क में ही सारा डाटा स्टोर रहता है, ठीक है, डाटा स्टोर, सारा डाटा इसी में होता है ना, हार्ड डिस्क में। फिर हार्ड डिस्क से डाटा किस में जाता है हमारा, है ना, हार्ड डिस्क से डाटा जाता है हमारा रैम में, है ना, हार्ड डिस्क से डाटा हमारा जाता है रैम में, ओके। इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। और फिर रैम में डाटा आता है हार्ड डिस्क से, फिर रैम से डाटा किस में जाता है, ये रैम से डाटा जाता है इनपुट की फॉर्म में CPU में, ठीक है। ये इनपुट की फॉर्म में किस में जाता है, CPU में, है ना, CPU में ही डाटा जाता है, ठीक है। अब ये CPU में क्या होता है डाटा, ये प्रोसेस होता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर होता है प्रोसेसिंग होती है यहाँ पर, ठीक है, इसकी। और फिर आउटपुट के फॉर्म में ये मॉनिटर पर दिख जाता है हमें, ये हमारा मॉनिटर है, ये आउटपुट की फॉर्म में हमें मॉनिटर पे दिख जाता है, ठीक है। अब हमने एक चीज़ पढ़ी थी पिछली क्लास में, मैं बता रहा हूँ सब लोगों को, जरा वीडियो पिछली जाके देख लेना। मैंने कहा था ना कि पूरा का पूरा कंप्यूटर, फर्स्ट क्लास में बताया था कंप्यूटर आर्किटेक्चर में, कि पूरा का पूरा कंप्यूटर CPU और रैम को ही कह देते हैं बस, ठीक है। यानी मेन तो यही है, इसी से चल रहा है, ठीक है, इसी से चल रहा है। बाकी तो वैसे बहुत सी चीज़ें हैं ना, लेकिन बेसिक यही है, ठीक है, रैम और CPU, यानी पूरा कंप्यूटर। मैंने बताया था कंप्यूटर के दो नाम आते हैं कंप्यूटर पे, जब हम वो करते हैं कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे तो दो चीज़ मेन है ये, ठीक है, इन्हीं पे पूरा काम कर रहा है, समझे आप लोग, ठीक है, रैम और CPU। हाँ, तो फिर HD से हार्ड डिस्क से डाटा आया रैम में। लेकिन देखो अभी जो रैम और CPU ये दोनों जो होते हैं ना, ये दोनों किस पे लगे हुए होते हैं, मदरबोर्ड पर, ठीक है। ये मदरबोर्ड पे लगे हुए हैं दोनों, है ना, मदरबोर्ड पर लगे हुए हैं। लेकिन मदरबोर्ड पे हार्ड डिस्क थोड़ी ना होती है, तो हार्ड डिस्क का कनेक्शन दिया जाता है इसमें। और हार्ड डिस्क किस में होती है, हार्ड डिस्क उसमें रहती है जो मैंने डिब्बा बताया, यानी ये कैबिनेट, ठीक है। अब देखो इससे कनेक्शन दिया जाता है मदरबोर्ड पर, ठीक है, यानी कनेक्टर रहता है, लेकिन कहाँ पर, IDE कनेक्टर से, ठीक है, IDE कनेक्टर से कनेक्ट करते हैं। ये इतना समझ में आ गई आप लोगों को बात, उम्मीद है समझ आ गई होगी। और ठीक है, और ना नोट कर लिया करो, नोट करोगे ना तो ज़्यादा डाउट वगैरह क्लियर रहेंगे, ठीक है। और अगर अब आपसे बोल दिया जाए ना ED, वो कहीं पे लिखा हुआ आ जाता है EIDE कनेक्टर, EIDE कनेक्टर अगर आपसे बोल दिया जाए तो EIDE कुछ और नहीं है, बल्कि बस यही है, एक्सटेंडेड कर दिया गया है, एक्सटेंडेड, ठीक है। थोड़ा सा अब देखो हर चीज़ में चेंज आता है ना, अब पहले के कंप्यूटर अलग होते थे, फिर धीरे धीरे 2007 से चेंज आता स्टार्ट हो गया, ठीक है। एक्सटेंडेड IDE है ये, और कुछ नहीं है, बस वही है, ठीक है, बस एक्सटेंडेड लगा दिया गया, थोड़ा एक्सटेंड कर दिया गया इसको,
समझ रहे हो, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट आता है हमारा, ये दोनों नोट कर लेना, फर्स्ट और सेकंड आपका नोट हो गया हो। तो अब हम लिखने जा रहे हैं थर्ड पॉइंट, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, है ना। अब थर्ड पॉइंट है हमारा डी रैम मेमोरी स्लॉट 2, ठीक है। 2 स्लॉट होते हैं इसमें, ठीक है, 2 स्लॉट, ठीक है, इंटू 2 लिखा है, ठीक है। तो डी रैम मेमोरी स्लॉट, ठीक है। सबसे पहले तो इसमें 2 स्लॉट दिए जाते हैं, लेकिन सबसे पहले तो हम डी रैम देख लें। अब आप कहोगे अभी तक, अब ये डी रैम कहाँ से आ गया, अभी तक तो हमने सिर्फ रैम सुना था ना, अभी डी रैम कहाँ से आ गया। तो देखो जो रैम होती है ना, रैम, ये रैम के ही पार्ट हैं, ठीक है। रैम एक तो डी रैम होती है, रैम 2 तरीके की होती हैं, एक डी रैम और एक होती है एस रैम, ठीक है। डी रैम और एस रैम। जो डी रैम होती है ये होती है डायनेमिक, ठीक है, डायनेमिक रैम। और एस रैम जो होती है ये होती है स्टैटिक रैम, ठीक है। उम्मीद है इतना समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, है ना। अब देखो जो डी रैम है ना, यानी डायनेमिक रैम है, ये ऐसी कॉमन पर्पज़ पे यूज़ कर ली जाती है, यानी हम लोगों के पास जो कंप्यूटर होते हैं उनमें डी रैम का इस्तेमाल करा जाता है। जो भी बाजार में मिल जाते हैं ना नॉर्मल कंप्यूटर, हम लोग ले आते हैं उठा के। स्टैटिक ऐसी कोई नॉर्मल कंप्यूटर में इस्तेमाल नहीं करी जाती है, तो अच्छे खासे कंप्यूटर में बहुत हाई पावर के, मतलब जब ज़्यादा काम होता है अलग तरीके का, तो समझाएंगे कहाँ पर, ठीक है, लेकिन आने वाली क्लासेस में, ठीक है, जब इनकी बारी आएगी, मेमोरी का चैप्टर पढ़ रहे होंगे जब हम, तो ठीक है, समझ गए। अभी तो हम मदरबोर्ड के बारे में जान रहे हैं, इसलिए नॉर्मल बता दिया है। बाकी डी रैम कौन सी होती है, ये हमारे नॉर्मल कंप्यूटर में होती है, जो हम बाजार से मिल जाते हैं, हमें नॉर्मल कंप्यूटर जो मिल जाते हैं उनमें डी रैम लगी हुई होती है। आया समझ में इतनी बात, ठीक है। चलो तो उम्मीद है। और देखो इसमें 2 स्लॉट, ये डी रैम का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब देखो 2 स्लॉट दिए होते हैं, मेमोरी के 2 स्लॉट दिए होते हैं। तो ये 2 स्लॉट क्यों दिए हैं, ठीक है, 2 स्लॉट क्यों दिए हुए हैं। अब देखो यहाँ पे एक अच्छा खासा कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। जैसे कि अगर सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे आपने सुना होगा मेरे फ़ोन में 2 GB मेमोरी है, ठीक है, इस तरह आपने सुना होगा। देखो इस बात को स्टार्ट करने से पहले मैं यही सोच रहा हूँ कि इसको किस तरह स्टार्ट करना चाहिए। तो अब आया मेरे इस बात को स्टार्ट करने का तरीका, मैं एक ये बता रहा हूँ। जैसे आपने मैंने आपको बाइनरी डिजिट पढ़ाया था पिछली क्लास में, ठीक है, जिसने ना देखी हो वो जाकर देख ले। तो बाइनरी डिजिट जो थी उसमें मैंने बताया था कि बाइनरी डिजिट ही कंप्यूटर में, पूरा डिजिटल कंप्यूटर वगैरह, कंप्यूटर समझता ही सिर्फ बाइनरी डिजिट के बारे में, यानी हाई लो इस बारे में जानता है। हाई लो 0 और 1 इनका कॉन्सेप्ट दे रखा है। तो यानी कंप्यूटर में सिर्फ 0 होता है और 1 होता है, ठीक है। यही बाइनरी डिजिट के बाइनरी फंक्शन ही चलता है इसमें। तो यानी इसमें कितनी डिजिट दी गई हैं, 2, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने आपसे बोला कंप्यूटर सिर्फ 2 का ही कॉन्सेप्ट समझता है, ठीक है, 2 का। अब जैसे मैंने आपसे बोला 1 kg, ठीक है, मैंने आपसे बोला 1 kg। तो 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है, 1000 ग्राम होते हैं ना 1 kg में। अब देखो अगर मैं इसको कहूँ कि लिखो, तो इसको हम ऐसे लिखते ना 10 की पावर 3 ग्राम, ऐसे 10 की पावर 3 है ना, 1000 को 10 की पावर 3 तो कह ही सकते हैं ना, ठीक है। तो हमने 10 की पावर 3 ही क्यों लिखा, यानी 10 की पावर में ही इसको क्यों बनाया, क्योंकि हमारी जो मैथ्स होती है ना, मैथ्स में हम जितना भी पढ़ते हैं सब डेसिमल फंक्शन ही हमने पढ़ा है। यानी डेसिमल यानी हमारी मैथ में कितने हैं, देखो हमारी मैथ में ऐसी कितनी डिजिट है, इसमें तो केवल 2 हैं, लेकिन हमारी मैथ में कितनी होती हैं, हमारी मैथ में 10 होती हैं। 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 डिजिट, ये इन्हीं 10 डिजिटों का इस्तेमाल करा गया है हमारे पूरे मैथ्स में, ठीक है। मैथ्स को इन्हीं पूरी डिजिट में इस्तेमाल करा गया ना, ये इतनी डिजिट होती हैं हमारे मैथ में। आया समझ में आप लोगों को, ठीक है। इसलिए हम लोग डेसिमल फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कंप्यूटर में सिर्फ 2 ही डिजिट होती हैं, 0 या 1, तो इसमें 2 का इस्तेमाल करा जाता है। यानी इसमें जब 10 की पावर होती थी, 10 की पावर n लिख दिया मैंने, है ना, तो यानी बाइनरी डिजिट वाले में किसकी पावर इस्तेमाल करते होंगे, 2 की पावर n, यानी 2 की पावर इस्तेमाल करते होंगे। आया समझ में, इसमें जब 2 डिजिट होती हैं तो यानी 2 की पावर इस्तेमाल करते होंगे। तो पेपर में क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आ गया कि जो डिजिटल कंप्यूटर हैं, ठीक है, ये जो हमारे कंप्यूटर हैं, तो ये इनके बाइनरी सिस्टम में कितने डिजिट होती हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाए तो कितने डिजिट का ऑप्शन देता है, ठीक है। 2 ही तो ऑप्शन देगा, 0 या 1, ये 2 ही तो डिजिट हो सकती हैं, ठीक है, कोई एक नहीं हो सकती, 2 नहीं होंगी, ठीक है, और 2 से ज़्यादा नहीं होंगी, है ना। एक तो ये देगा, ठीक है। और क्वेश्चन अगर आ जाए कि बाइनरी जो सिस्टम है ना, ये
कितनी मतलब किस चीज़ की पावर को मतलब देता है, ठीक है, प्रायोरिटी किस चीज़ की पावर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, किस चीज़ का बेस इस्तेमाल करके हम पावर लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें 2 की मानते हैं, ठीक है, 2 का मेन फंक्शन है, 2 को समझ रहे हो ना आप बात, ठीक है, आया समझ में, 2 की पावर n, तो इसका कॉन्सेप्ट चलता है। तो अब देखो जैसे कि 2 मल्टीप्लाई 2, अब ये रैम के बारे में हम जानते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, वो सॉरी मल्टीप्लाई क्यों लगा रहा हूँ मैं, देखो 2 2 2 2 2 2 2, देखो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, ठीक है, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, 2 की पावर 9, ठीक है, इस तरीके की है। अब देखो 2 की पावर 0 होती है तो यानी क्या आना होता है, ठीक है, किसी की पावर 0 तो 1 होगा, ठीक है, किसी की पावर 0, ठीक है, 2 हो गया ये हमारा, है ना, ये 4 8 16 32 64, है ना, और ये 128 256, है ना, और फिर उसके बाद 2 की पावर 10 होता है यानी 512, है ना, और फिर 2 की पावर 11 होता है, ठीक है, 1024, ठीक है। इस तरीके का फॉर्मेट हमारा जो कंप्यूटर होता है इस तरीके का फॉर्मेट इस्तेमाल करता है रैम के लिए, ठीक है। आपने सुना होगा कि आपके फ़ोन में कितनी GB रैम है, ऐसे आ जाता है जैसे 2 GB रैम, ठीक है, 4 GB रैम, है ना, इस तरीके का होता है। तो अब देखो 6 GB भी होता है, उसके बारे में बताऊंगा, 8 GB भी होता है, लेकिन असली फॉर्मेट जो है हमारा कंप्यूटर फॉलो करता है या तो 1 GB हो सकती है, या 2 GB हो सकती है, या 4 हो सकती है, 3 नहीं हो सकती, 4 GB या 8 GB हो सकती है, 16 GB या 32 GB या 64 GB, GB हो, MB हो, ठीक है, KB हो, है ना, ठीक है, इस तरीके के है सब, ये भी लिखवाऊंगा कि कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो देखो 64 हो या फिर 128 हो या 256 हो या 512, है ना, 512 हो या फिर 1024, है ना, इस तरीके की हो, ठीक है, 1024, तो इनमें से कोई भी फॉर्मेट फॉलो कर सकता है, ठीक है, ये होते हैं। लेकिन अगर आपसे किसी ने कह दिया, ठीक है, आपके उसमें लगी हुई आई है 2 GB लगी हुई आई है, लेकिन आपको 3 GB लगवानी है, ठीक है, 3 GB करवानी है अपने कंप्यूटर में, बढ़वानी है, तो आप ये 2 स्लॉट दिए होते हैं, 1 GB और बढ़वा सकते हो, ठीक है। और देखो अब 3 GB तो अलाउ नहीं है, 3 GB अलाउ नहीं है ना। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ठीक है, ऊपर का थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ, ठीक है, ऊपर का रफ करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इसके बारे में, इसको रफ नहीं कर सकता, इसको समझा रहा हूँ थोड़ा। जैसे अब किसी ने कहा, मैं कह रहा हूँ आपसे कि सिर्फ इसी का फॉर्मेट फॉलो कर सकती है रैम, लेकिन आप सुनते हो आजकल के 6 GB के फ़ोन आ रहे हैं, ठीक है, 6 GB रैम हो रही है उसमें, ठीक है, 3 GB रैम होती है, तो ये कहाँ से आ रही है जब हमारा कंप्यूटर तो फॉलो ही इस तरीके वाले करता है, यानी 2 की पावर वाले करता है, तो 3 और 6 कहाँ से आ रहा है। तो उसके लिए ये है हमारा, जैसे कि अब हमारा जो कंप्यूटर है, अगर किसी ने कहा कि मेरे फ़ोन में तो भाई 6 GB रैम है, ठीक है, सबके फ़ोन में होती है, जैसे मतलब सबके में आ रही है, जैसे मेरे फ़ोन में भी 6 GB रैम, मतलब मैंने बोल दी, मैंने कहा आपसे कि मेरे फ़ोन में 6 GB रैम है, ठीक है, तो मेरे में 6 GB रैम कैसे है जबकि 4 GB होनी चाहिए थी। तो इसका मतलब है मेरे फ़ोन में एक तो 4 GB रैम लगी हुई है, 2 लगी हैं, यानी 2 स्लॉट है ना, और एक लगी हुई है 2 GB रैम, दोनों को जोड़ के तब 6 GB रैम बन रही है, ठीक है, इस तरह बनाई जा सकती है, खुद बना सकते हैं। अगर कोई कहे मेरे फ़ोन में 10 GB रैम है, तो उसको कैसे बोलेंगे, उसको ऐसे बोलेंगे जैसे कि कितना फॉलो कर सकता है, 8 फॉलो कर सकता है ना, ठीक है, तो एक 8 GB की रैम लगी हुई है और 2 भी फॉलो कर सकता है, प्लस 2 GB की रैम लगी हुई है, ठीक है, इस तरीके से 10 GB उसने करा है। अगर देखो कोई बोल रहा है कि मेरे फ़ोन में, एक क्वेश्चन आ जाए आपके पेपर में अगर कि 1.5 GB की रैम लगी हुई है किसी के फ़ोन में, ठीक है, 1.5 GB की रैम लगी हुई है, 1.5 GB की रैम लगी हुई है, अब कैसे लगी होगी, 1 तो फॉलो कर रहा है, ठीक है, लेकिन क्या 0.5 फॉलो कर रहा है, नहीं। तो देखो एक बात समझो जरा, 1 है ना, 1.5, ठीक है, एक तो 1 GB की रैम लगी हुई होगी, ठीक है, और एक 0.5 की रैम लगी होगी। तो अब ये जो 0.5 है, ठीक है, 1 GB रैम में कितने होते हैं पहले तो ये देख लो, यानी 1 GB का आधा है ना, 0.5 GB 1 GB का आधा है, किसका, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ, है 1 GB का आधा है 0.5, यानी कि 1 GB को अगर हम आधा कर दें, ठीक है, यानी 2 से डिवाइड करते हैं अगर 1 GB को, तो हमारा 0.5 GB आ जाता है। यानी कि 1 GB में कितने MB होते हैं, देखना जरा, 1 GB में होते हैं हमारे
1024 MB होते हैं हमारे, है ना। इसको अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो क्या आएगा हमारा 512, कितना आएगा 512 MB, ठीक है। तो यानी यहाँ पर एक तो 1 GB की रैम लगी हुई है और प्लस 0.5 GB को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक 512 MB की रैम लगी हुई है, ठीक है। इस तरह किसी के कंप्यूटर में आया समझ में इतना कॉन्सेप्ट, ठीक है। आज की वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन चीज़ बड़ी अच्छी है, तो इसलिए पढ़ने में मज़ा आ रहा है। आपको आ रहा होगा, उम्मीद है, मुझे ऐसा लगता है आपको अच्छा लग रहा होगा सब कुछ, तो पढ़ते रहें, ठीक है। इसी तरह चैनल पर बने रहें। रैम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। MCQs वगैरह भी कराएंगे हम टाइम आने पर, आपको इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो चलो अब हम 4th पॉइंट लिखते हैं। देखो 4th पॉइंट क्या होता है, 20 पिंस ATX कनेक्टर, ठीक है। और ये 20 पिंस की जगह अब 24 पिंस भी आने लग गया है, ठीक है। अब बन गया है 24 पिंस भी बन गया है। अब ये क्या होता है ATX कनेक्टर, ये होता है बिजली की सप्लाई देने के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई देते हैं ना हम, ठीक है, बिजली की सप्लाई देने के लिए होता है, ठीक है। बिजली की सप्लाई देते हैं इससे हम, ठीक है। ठीक है, यहां से बिजली की सप्लाई दी जाती है, ठीक है। अब देखो ATX की फुल फॉर्म अगर कोई पूछ ले आप में से, आप पेपर में आ जाए, ठीक है, तो पेपर में क्या, तो आप क्या लिखोगे ATX की फुल फॉर्म, ATX की फुल फॉर्म होती है एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड, ये फुल फॉर्म है इसकी, ठीक है। अगर पेपर में आ जाए कि बताओ भाई ATX की फुल फॉर्म क्या है, तो ATX की फुल फॉर्म है एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड, और किस चीज़ में काम आता है, बिजली की सप्लाई देने के लिए, ठीक है। आगे यहाँ से हम बिजली की सप्लाई देते हैं, ठीक है। और फिर 5वां पॉइंट है हमारा CPU फैन या हीट सिंक, ठीक है। CPU फैन या हीट सिंक, ठीक है, ये लगा हुआ होता है, CPU फैन लगा होता है, आपने देखा होगा। और हीट सिंक भाई हीट वीट कम करने के लिए होते हैं, ठीक है। इनका तो यही यूज़ है, ठीक है। पेपर में आ जाए क्वेश्चन अगर, तो आप कर सकते हो। इतना समझ में आ गया आप लोगों को, उम्मीद है। अब चलो हम 6th पॉइंट समझेंगे, ठीक है। वो किसे ऐसियां निगाह मैनू तकिया, किसे ऐसियां निगाह मैनू तकिया, वो चाहते हुए भी ना। हाँ, तो फिर हमारा 6th होता है हमारा CPU सॉकेट, ठीक है, CPU सॉकेट। अब देखो आप, मैंने कहा है ना आपसे, फ़ोन पे जरा मदरबोर्ड को सर्च मारना, ठीक है, सिस्टम यूनिट के, उस पे एक फेस कलर सा कुछ ऐसा सॉकेट लगा होता है, ठीक है। ये पूरे बोर्ड पर एक कुछ सॉकेट सा लगा होता है, ठीक है। इसमें हम CPU को लगा देते हैं। किसको लगा देते हैं, CPU को ऐसे लगा देते हैं, ऊपर से उठा के ऐसे। CPU क्या होता है, CPU एक तरीके की IC चिप है। क्या है, IC चिप। एक तरीके की नहीं, मतलब IC चिप ही होती है CPU, ठीक है। CPU IC चिप होती है, ठीक है। समझ लो, उठाते हैं, इसमें लॉक कर देते हैं, लगा देते हैं, ठीक है। अब देखो एक चीज़ यहीं से आई, CPU IC चिप है, तो इससे एक बात बता रहा हूँ कि ज़रा नोट कर लेना अगर पेपर में आ जाए, ठीक है। सारे CPU, ठीक है, सारे CPU IC चिप होते हैं, ठीक है। सारे CPU IC चिप होते हैं, ठीक है। लेकिन क्या सारी, लेकिन ये बताओ, लेकिन क्या सारी IC चिप जो है, सारी IC चिप जो है, क्या वो CPU होती हैं? नहीं होती हैं, ठीक है। देखो सारे CPU IC चिप होते हैं, लेकिन सारी IC चिप CPU नहीं होती, समझ गए। सारी IC चिप CPU कैसे हो जाएंगी भला, लेकिन सारे CPU IC चिप हो सकते हैं, हो सकते क्या, होते ही हैं, समझ गए। इतनी बात उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब एक आता है हमारा 7th पॉइंट, ठीक है, कनेक्टर फॉर पेरिफेरल, ठीक है, कनेक्टर फॉर पेरिफेरल, ठीक है, कनेक्टर फॉर पेरिफेरल, ठीक है। ये नोट कर लिया करो आप, ठीक है, ये काम की चीज़ें हैं, आप नोट कर लोगे ना तो आपको थोड़ा पढ़ने में ज़्यादा आसानी रहेगी, ठीक है। अब ये जो कनेक्टर फॉर पेरिफेरल है, ठीक है, इसमें क्या कनेक्ट करते हैं, ठीक है, दिख रहा है मार्कर से, ठीक है, या फिर इंक डालूं थोड़ी सी, उम्मीद है दिख रहा होगा। कनेक्टर फॉर पेरिफेरल, ठीक है, यहाँ पे जितने भी IOS, जितने भी इनपुट आउटपुट स्टोरेज डिवाइसेज हैं वो यहाँ से कनेक्ट करे जाते हैं, ठीक है। जितने भी इनपुट आउटपुट स्टोरेज डिवाइस, इनपुट हो या आउटपुट या स्टोरेज डिवाइसेज जो होते हैं वो यहाँ पे कनेक्ट करे जाते हैं। लिख देता हूँ, इनपुट या आउटपुट
या स्टोरेज डिवाइस जो होते हैं, ठीक है, उनको कनेक्ट करा जाता है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, कनेक्टर फॉर पेरिफेरल ये उसके लिए लगे होते हैं, ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइस स्टोरेज डिवाइस कनेक्ट, ठीक है, करते हैं यहाँ से, ठीक है, आगे समझ में इतनी बात, ठीक है, चलो बढ़िया है फिर, है ना। अब अगला देखते हैं ज़रा, ठीक है, इतना पॉइंट समझ में आ गया। चांदे हुए भी ना दिल रुक सकिया, न गल मेरे बस दी रही। हाँ, थोड़ा सा गाना हो जाता है, माइंड फ्रेश हो जाता है। अच्छा देखो, ठीक है, अब हमारा आता है 8 पॉइंट CMOS बैकअप बैटरी, ठीक है, CMOS बैकअप बैटरी। अच्छा देखो, ये क्या काम करती है CMOS बैकअप बैटरी, ठीक है, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म लिख देते हैं, उसके बाद बताता हूँ, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म लिखते हैं हम, ठीक है, और पता है किस चीज़ में काम आती है CMOS बैकअप बैटरी, इसके बारे में अभी बताता हूँ, ठीक है, अच्छे से मज़ा आ जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर का कभी डेट एंड टाइम के बारे में सुना है कि आप जैसे कंप्यूटर होता है ना, आप कंप्यूटर को क्या करते हो, बंद कर देते हो। आपने कई दिन कंप्यूटर नहीं चलाया अपना, 8 दिन 10 दिन 20 दिन नहीं चलाया, ठीक है, चालू नहीं करा, 1 महीना 2 महीना चालू नहीं करा आपने, लेकिन आपने जब चालू करके देखा तो आपने 2 महीने पहले बंद करा था माना कि, और आप 2 महीने बाद ऑन कर रहे हो, तो आपको उसमें डेट भी आज की दिख रही है, आज की जो डेट है वही डेट दिख रही है, बल्कि आपने 2 महीने पहले बंद करा था, आपने तब से चलाया नहीं, लाइट दी नहीं उसे, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी नहीं दी आपने उसको, जब सप्लाई नहीं करी तो फिर उसमें डेट और टाइम ऑटोमेटिक कैसे चेंज होता रहा, ठीक है। ये CMOS बैकअप बैटरी उसी लिए होती है, ठीक है। ये क्या करती है, ये इसी चीज़ में मदद करती है CMOS बैकअप बैटरी, ठीक है, ये उसको बैकअप देती है, ठीक है, ये स्टोर करके रखती है एनर्जी, ठीक है ना। सेल सा होता है ये कुछ, ठीक है, जैसे नॉर्मल जो सेल से होते हैं ना, उनकी तरह कुछ सेल सा होता है, ठीक है, ये बैकअप देता रहता है, ठीक है, समझ रहे हो। तो CMOS बैकअप बैटरी की फुल फॉर्म है क्या हो गया इसको मार्कर को, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक है, सेमीकंडक्टर, ओके, समझ गए, ठीक है। अब देखो CMOS से सप्लाई जो है ना, ये जो CMOS होता है इससे सप्लाई रोम में जाती है, इससे सप्लाई रोम में जाती है, ठीक है। वहाँ पर बायोस लगा हुआ होता है हमारा, क्या लगा होता है, बायोस, है ना। अब वो जो बायोस होता है वो क्या करता है, वो डेट और टाइम को मेंटेन रखने का काम करता है। तो जब इससे सप्लाई जाती है CMOS बैकअप बैटरी से, तो वो डेट और टाइम को मेंटेन रखता है, यहाँ से डेट और टाइम मेंटेन रहती है, लिख सकते हो आप मेरी बात को, ठीक है, डेट और टाइम को मेंटेन रखते हैं, ठीक है, समझ गए आप, ठीक है। और बायोस जो होता है ना, बायोस, अब जब ये आ गया तो इसके बारे में एक बात और बता देता हूँ। बायोस जो है ये कंप्यूटर का क्या करता है, ये एक तरीके का बहुत मेन है कंप्यूटर के लिए, ठीक है, यानी इसी में लिखा है कि कंप्यूटर को चलाना कैसे है या कैसे कैसे चलेगा, या सब कुछ ऐसा समझ लो बायोस में लिखा हुआ होता है सब कुछ। और बायोस की एक प्रॉपर्टी है, यानी इसको बोला जाता है, जाना जाता है, अगर आपके क्वेश्चन आ जाए कि बायोस का क्या है इनमें से, है ना, या फिर ये वॉर्म जो है WORM ये किसके लिए, किस में होता है ना, किसका फंक्शन है, तो यानी ये बायोस का है, ठीक है। और इसकी फुल फॉर्म क्या है, राइट, ठीक है, राइट वंस रीड मैनी, ठीक है, यानी कि ये बायोस की प्रॉपर्टी है, पता है, बायोस में जो एक बार लिख गया ना वो कभी मिटाया नहीं जा सकता। हर चीज़ में से आप डिलीट कर दोगे, है ना, डिलीट कर दिया या हटा दिया, लेकिन नहीं, बायोस में से नहीं हटा सकते आप। बायोस का तो प्रॉपर्टी ऐसी है, ठीक है, एक बार जो लिख दिया वो लिख दिया, उसको आप पढ़ सकते हो लेकिन उसको हटा नहीं सकते आप। एक बार लिख लो राइट वंस रीड मैनी, लेकिन आप उसको पढ़ सकते हो बार बार, लेकिन उसको आप कुछ कर नहीं सकते फिर, ठीक है। अब देखो, जैसे आपने कंप्यूटर देखे हैं जो सरकार ने बंटवाए थे, यूपी में बटे या कहीं भी ये बंटते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब वो खुलता है, ठीक है, लोग अपने अपने लैपटॉप खोलते हैं तो उसमें सबसे पहले फ़ोटो आती है, ठीक है, किसी भी नेता की, जैसे अगर लालू जी ने बंटवाया तो उनका आ गया, या किसी का भी कोई जो बंटवाया, ठीक है, योगी जी ने बंटवाया तो उनकी फ़ोटो आ रही है। अब सोचो ये सारे कंप्यूटर में, है ना, सारे लैपटॉप्स में उनकी फ़ोटो कहाँ से आ रही है ना, तो उनकी फ़ोटो जो ये आ रही है ना, क्या उनके कनेक्शन है, उन्होंने कंपनी से कोई वो कर ली है, तो नहीं, ये
उन्हीं की फ़ोटो क्यों आ रही बार बार? उनकी फ़ोटो इसलिए आ रही, जब जब आप खोलते हो आप क्यों आती है वो फ़ोटो? खुलने से पहले सबसे पहले क्यों आती है वो? इसीलिए आती है क्योंकि बायोस में उनकी फ़ोटो वो डली हुई है, ठीक है। बायोस में उनकी फ़ोटो ऐसा समझ लो लिखी हुई है, उसको आप मिटा नहीं सकते। आप चाहे फ़ोन में, चाहे आप अपने लैपटॉप में कुछ भी कर लेना, वो फ़ोटो नहीं हटेगी आप जब भी खोलो उसको। समझ रहे हो? ठीक है, इतनी बात आई समझ में? अच्छी बात है, फिर हो गया। और एक चीज़ और मैं बायोस के बारे में बताने वाला था, थोड़ा याद नहीं आ रही है, पता नहीं क्या बताने वाला था मैं बायोस के बारे में, याद नहीं आ रहा। बाकी चलो बायोस की बाकी हम फुल फॉर्म तो लिख ही लेते हैं। बायोस की फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। बायोस की फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। ये बायोस की फुल फॉर्म है, ठीक है। बाकी एक मैं बायोस के बारे में बात बताने वाला था, मुझे याद नहीं आ रही मैं क्या बताने वाला था, अभी अभी जस्ट याद आई थी जैसे मैं उसके वो फोटो वोटो के बारे में बता रहा था ना। चलो याद आएगी आगे तो नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, आज बता देंगे अगर अभी याद आ गई तो, ठीक है। ये है बायोस की फुल फॉर्म। आ गया इतनी बात समझ में? चलो अब चलते हैं हम आगे। सीमोस बैकअप बैटरी भी हो गया हमारा, है ना। सीमोस बैकअप बैटरी के बाद आ जाता है हमारा PCI 9.8 PCI स्लॉट, ठीक है। 5 स्लॉट दिए होते हैं इसमें, 5, ठीक है। पेरीफेरल, ठीक है, पेरीफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, PCI की फुल फॉर्म है पेरीफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, ठीक है। ये है इसकी फुल फॉर्म, ठीक है। तो यानी ये 5 स्लॉट दिए होते हैं इसके। तो ये क्या होता है, ये इससे हम देखो इसमें क्या करते हैं हम कनेक्ट करते हैं पेरिफेरल अपने कंपोनेंट को। पेरिफेरल कंपोनेंट यानी जो भी जैसे बाहर के और कोई कंपोनेंट है, जैसे कि हमारा हो गया कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, उन सब की वायर वगैरह हमें लगानी होती है ना कंप्यूटर में, और इसी तरह के कनेक्ट करते हैं जो भी कंपोनेंट जो होते हैं हमारे, ठीक है, उसको कनेक्ट करा जाता है। उनके लिए 5 स्लॉट दिए गए हैं, ठीक है। समझ गए? इतनी बात उम्मीद है समझ आ गई होगी आप लोगों को मेरी, ठीक है। अब 10th पॉइंट ज़रा हम देखने वाले हैं। 10th पॉइंट क्या होता है? तो 10th पॉइंट है हमारा साउथ ब्रिज। नॉर्थ ब्रिज देखा था, ये होता है हमारा साउथ ब्रिज, ठीक है। इसको इनपुट आउटपुट हब भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इनपुट आउटपुट हब, इनपुट आउटपुट हब भी बोला जाता है इसको। समझ गए? ठीक है, ठीक है। इन्हीं के साथ जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, इनके साथ ही जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, इनके साथ जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, ठीक है। चलो बस इतना था इसमें, और कुछ नहीं था, ठीक है। बाकी जो मेन चीज़ें थी वो हमने सब आपको बता दी हैं, ठीक है। और कुछ बताने को रह गया, वैसे तो सब बता दिया मैंने, जितना भी अच्छा था, जो समझ में आने लायक अच्छी चीज़ें थी, जो बढ़िया इंपॉर्टेंट थी, जो बता दिए। बाकी एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, हार्ड डिस्क जैसा हम देख रहे थे, ठीक है। तो हार्ड डिस्क जो थी ना, यानी हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव की शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं HDD, ठीक है। और ये जो HDD है ना, यानी हार्ड डिस्क ड्राइव, इनका इस्तेमाल पहले करा जाता था, ठीक है, इनका इस्तेमाल पहले करते थे, ठीक है, क्योंकि ये होती थी मैग्नेटिक, ठीक है, मैग्नेटिक फंक्शन होता था इनका। लेकिन अब ज़्यादातर ना SSD कर दी है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, इनका इस्तेमाल कर दिया गया है। ये होती है हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। लेकिन अब जगह जगह पर कई जगह SSD का इस्तेमाल होने लग गया है, यानी ये ऐसी एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ, ये तो 10 पूरे हो गए आपके मदरबोर्ड के, बाकी बता रहा हूँ SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, आ गया होगा, ठीक है, उम्मीद है समझ में। अब कई जगह यही कर दिया है क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल होती है और हम सब कुछ अब इलेक्ट्रिकल करने लगे हैं धीरे धीरे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो नेक्स्ट क्लास में भी आ जाना।